पूरे देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब 4000 से ज़्यादा मामले आए हैं, यानी कि अभी तक जो 2020 के कोरोना संक्रमण के आंकड़े थे उससे भी ज़्यादा इस बार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के मामले आए हैं। बिहार सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। आपने उस तस्वीर को भी देखा जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसी दौरान गेट पर एक पूर्व जवान ने दम तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया एनएमसीएच में। पटना के तमाम अस्पतालों के बेड फुल हैं। आज पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लग गया, बल्कि अगर आप कभी पटना गए हैं तो पटना में स्टेशन रोड से लेकर गोलंबर चौराहे तक हर जगह ऐसे पोस्टर 3-4 जगह लगे हुए दिखे, जिसमें आम जनता की तरफ से कुछ निवेदन किया गया था। यह पोस्टर साफ साफ बताता था कि जनता किस तरीके से सरकार के काम से नाखुश है। इस पोस्टर में लिखा गया है, कोरोना भगाने के लिए बिहार में भी हो चुनाव। थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से बिहार और कोरोना संभल नहीं रहा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मरणासन स्थिति में आईसीयू में भर्ती है, इसलिए कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी भगाने के लिए बिहार में भी तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए। निवेदक बिहार की पीड़ित जनता। इस पोस्टर को किसने लिखा यह तो पता नहीं चल पाया, ना ही क्या किसी पार्टी की तरफ से ये लगवाया गया था, यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन निवेदक में बिहार की पीड़ित जनता लिखा गया था। अगर आप बिहार के पूरे आंकड़े को देखें तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं और जो खबरें अब लगातार फाइल होने लगी है, वो खबरें तो बताती है कि बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम में पिछले एक साल में कुछ भी काम नहीं हो पाया। जो दावे किए जा रहे थे, जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर आई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य सिस्टम मजबूत होगा, बल्कि कुछ अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब कोरोना की दूसरी वेव आई तो तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अब थोड़े एक्टिव हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर लगाने की वजह से भी जो स्थिति सामने आई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। खैर, आपको फिलहाल ताज़ा हाल या ये बता दें कि पटना के जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें जगह नहीं है, उनके बेड फुल हैं, चाहे वो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एम्स हो, ये तमाम अस्पताल फुल हैं। इसके बाद सरकार ने 29 प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा कि आप सरकारी खर्चे पर ही कोविड का इलाज करेंगे, तो इन अस्पतालों में भी 70% तक बेड के फुल होने की खबर आई है। बिहार में जो रिप्रोडक्शन वैल्यू है कोरोना का, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वह कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो वो वैल्यू भी 2 पॉइंट से ज़्यादा है, यानी कि एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। उस लिहाज से भी देखें तो बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बल्कि अगर आप जिस तरीके से कोरोना की पहली वेव जो 2020 में आई थी, उस वक्त ये बातें कही जा रही थी, मिथ जो था कि बिहार के लोगों में कोविड का इफ़ेक्ट कम होता है, उस वक्त ये भी कहा जा रहा था चूँकि बिहार में चुनाव है तो इसलिए कोरोना का असर नहीं है। लेकिन फिलहाल इस बार चुनाव नहीं, और जिस तरीके से कोरोना का असर सामने आया है, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए इन पोस्टरों का पटना में लगना कोई नई बात नहीं लगती। इस पोस्टर के जरिए लोगों ने वही बातें कही हैं जो बातें आजकल चल रही है, लेकिन ये मिथ जरूर टूट गया है कि बिहार के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर है, उन पर कोविड का असर कम होता है। यह मिथ पूरी तरीके से अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस आंकड़े आ रहे हैं शहर दर शहर, हर शहर का यही हाल है कि बल्कि पटना में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं, गया में सबसे ज़्यादा मामले हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, बल्कि बिहार के 18 से ज़्यादा ज़िले बहुत ज़्यादा कोरोना से इफेक्टेड हैं। ऐसे में इन पोस्टरों के जरिए जनता ने अपनी तकलीफ तो सरकार को ज़रूर बता दी है। अब देखना है कि राज्य सरकार किस तरीके से स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करती है, जो कोरोना की इस दूसरी वेव से लड़ सके और हर इंसान को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके।